नमस्कार दोस्तों। जेई पीवाईक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, अ रिजिड मासलेस रोड ऑफ लेंथ 3L हैज टू masses attached at each end as shown in figure. The road is pivoted at point P on horizontal axis. When released from initial horizontal position, its instantaneous angular acceleration will be। मतलब कि जैसे आप यहाँ फिगर में देख रहे हो, एक यहाँ पे पॉइंट P है। ये रोड तो अपना मासलेस है, लेकिन यहाँ पे एक मास अटैच है जिसका मास आपको दिया है 5m0। एक यहाँ पे मास अटैच है जिसका मास दिया है आपको 2m0। वैसे ये दूरी आपको l बताई है, ये दूरी आपको 2l बताई है। अगर आप इसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ऐसे ही छोड़ रहे हो तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? दोस्तों, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि अगर हमने ये पॉइंट से पिवोटेड किया है तो ये मास यहां से नीचे ले जाने की ट्राई करेगा, ये यहां से नीचे ले जाने की ट्राई करेगा। दोनों ही मास टॉर्क जनरेट करेंगे, लेकिन दोनों का टॉर्क आप देख सकते हो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक ऐसे घुमाने की ट्राई करेगा तो दूसरा ऐसे घुमाने की ट्राई करेगा। तो नेट टॉर्क हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? नेट टॉर्क निकालना है तो बड़े में से छोटा टॉर्क निकालो, नेट टॉर्क मिल जाएगा। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा हम लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे दोनों का टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में है। ये पॉइंट के अबाउट ये दोनों रोटेट कर रहे हैं, यहां से पिवोटेड किया हुआ है। तो भाई ये इसे ऐसे ले जाने की ट्राई करेगा क्योंकि उसका एमजी नीचे लगता है। ये पॉइंट के अबाउट ये कुछ ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। लेकिन ये पॉइंट की बात करूं तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने की ट्राई करेगा, ये कुछ एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। दोनों के टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में है। चलिए, अब टॉर्क क्या है? टॉर्क पहले मैं यहां लिख लू, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। चलिए, नेट टॉर्क पहले निकाल लेते हैं। नेट टॉर्क क्या होगा? चलिए, तो दोनों की वजह से नेट टॉर्क पहले निकाल लेते हैं। टॉर्क यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। चलिए, यहां से तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारे पास 2l और फोर्स भी है 2mg। देखो भाई, 2m0 जितना मास है, mg जितना फोर्स नीचे लगेगा। चलिए, तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और फोर्स भी है। चलिए, यहां भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और फोर्स दोनों है। चलिए, लेकिन टॉर्क किसका बड़ा होगा? तो यहां अगर ये पॉइंट की बात करूं तो यहां पे टॉर्क निकाल लूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2l और फोर्स है 2m0g। चलिए, ये टॉर्क हो जाएगा 4m0g इंटू एल। चलिए, यहां पे बात करिए तो इस पॉइंट पे बात करें 5m0, वहां पे 4 से 5m0g और डिस्टेंस है l। तो यहां पे टॉर्क लग रहा है 5m0gl, यहां पे टॉर्क लग रहा है कुछ 4m0gl। चलिए, तो बड़े में से छोटा टॉर्क निकाल दो, नेट टॉर्क। नेट टॉर्क क्या ये हो जाएगा 5m0gl माइनस 4m0gl। क्या यही नेट टॉर्क हो जाएगा? नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। आई मतलब नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चलिए निकाल लेते हैं, ये तो पॉइंट मास है, एम आर स्क्वायर से ही निकलेगी। चलिए, अगर ये 5m0 की बात करूं तो यहां पे मास है 5m0 और डिस्टेंस से l, एम आर स्क्वायर 5m0 इंटू एल स्क्वायर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो एडिशन ही होगा। चलिए, यहां पे मास है 2m0 और डिस्टेंस है 2l। तो क्या मुझे ये करना चाहिए? मास 2m0 डिस्टेंस 2l, 2l का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 4l स्क्वायर। चलिए, इंटू अल्फा, ये हो गई नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5m0 इंटू एल स्क्वायर, एम आर स्क्वायर की जैसे हमने किया है। यहाँ मास है 2m0, दूसरा जो पॉइंट मास है, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पे 2l है। 2l का स्क्वायर कर लिया, 4l स्क्वायर हो गया। चलिए, क्या एम नोट एम नोट एम नोट तो यहाँ से कट जाएगा, ये एम नोट ये एम नोट ये एम नोट तो यहाँ से निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। बचेगा क्या? 5gl माइनस 4gl, मतलब यहाँ बचा कुछ gl। अगर यहाँ बात करिए तो यहाँ 5l स्क्वायर और यहाँ 4 टू 8, 8 और 5 यहाँ पे हो जाएगा 13l स्क्वायर इंटू अल्फा। 13l स्क्वायर को नीचे ले जाओ, एक एक बार एल एल भी कट जाएगा, बचेगा क्या? g बाई 13l।
यही हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। थैंक यू।